नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद पीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को घटना सार जिसमें वार्षिकी अप्रैल 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक के करेंट अफेयर्स को आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है कि 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो जिंजा युगांडा में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? जिंजा युगांडा में खोला गया है। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? देश का पहला फर्नारियम मिला है तो एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क को मिला है। अब फर्नारियम क्या है? फर्नारियम एक वनस्पतिक उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है कि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है 3167 बाघ हो गए हैं। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान को मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? मुंबई को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 17 अप्रैल 2023 को किया गया। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो रेडियो संगवारी के नाम से शुरू हुआ है। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? बसोहली पेंटिंग को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बस्टल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने आमंत्रित किया है। अगला है कि अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट है कि वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? जयपुर के चोंप गांव को किया है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यक को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो नेपाल से है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन किया है। नेक्स्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो धारवाड़ कर्नाटक में रखी है। नेक्स्ट है कि संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के गडग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स का तहत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? सागर मंथन का किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में बने हुए। अगला है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाले नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? कर्नाटक में किया है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मार्ग को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7-8 अप्रैल 2023 को किस
किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टीकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। नेक्स्ट, मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक द्वारा कैट फिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एक्स्टास्टोमा धृतिया की खोज की गई है। अगला है कि मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जयपुर बना हुआ है। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकेंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पैकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाले किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय को, जो हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला हुआ है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है? छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला, मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा बन गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किस एक फोन आइकॉन के रूप में चुना गया है? मुजम्मा जोगती को चुना गया है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन है? आईआईटी बॉम्बे 47वां, आईआईटी दिल्ली 48वां स्थान मिला है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तमिलनाडु राज्य के विरुद्ध। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? हल्बी बोली में प्रारंभ किया है। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्टेट घोषित किया गया है? ओडिशा को। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? INS एंड्रोथ को किया गया है। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेट विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो रणवीर सिंह बने हैं। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कम्युनिटी तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो भुवनेश्वर में रखी हुई है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो कॉल बिफोर यूडिक के नाम से किया है। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? तो मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेज समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? LVM-3 को स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरण मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठारी नदी पर। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में
अल्बाट्रॉस एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एफिशिएंट एरोस्पेस इंडस्ट्री के नाम साझेदारी की है हांकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर राजस्थान में की जाएगी। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, राहुल गांधी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में किया हुआ है। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय परीक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तमिलनाडु है। यह तमिलनाडु के इरोड जिले में अंथियूर और गोबीचेट्टीपलम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है? महाराष्ट्र जिला हुआ है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 KWP फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहली कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? जामडोली, जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका को। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब में किया हुआ है। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विशर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो मेघालय को मिली है। गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया है। वह राज्य यहाँ की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, राजस्थान है। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट के स्काई टैक्स वर्ल्ड एरोपेट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को किया गया है। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, हरिद्वार में किया गया है। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 126वीं रैंक प्रदान की गई है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाला केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है, पद्मा लक्ष्मी बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका न्यायिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो जेफरी वाव इट इज एसेंशियल टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवचार केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, अनुराग शर्मा है। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में किया गया। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो नई दिल्ली है। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है? INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ रेड समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ शिफ्ट को किया हुआ है। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं, रमेश सेलार बने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो कांगड़ा जिले को की है। अगला है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लीचिंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के
चेंगलपट्टू जिले के पोटीपोलम गांव में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है तथा तमिलनाडु में किया गया है। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान बना है। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है चौथी है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्ट एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? डीआरडीओ। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEN इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में किया गया है। देश के पहले इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहला संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच किया गया है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, उत्तराखंड को मिला है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? फ्रांसीसी नौसेना ने लिया है। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। तो नागपुर महाराष्ट्र ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? ओडिशा में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अप्रत्यक्ष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दीपक वर्मा को नियुक्त किया है। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? केरल। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में किस राज्य को पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना ने। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणु अणु की खोज की है? तो IIT 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला कि 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। भारत में फाइलोरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला को लोको पायलट बनी है, सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन को किया है। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, IIT धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्री की बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल C20 स्थान बैठक का आयोजन किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ऋषिकेश में किया गया। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांस फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर है? ऑस्ट्रेलिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? भुवनेश्वर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? तो स्वच्छोत्सव को शुरू किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है।
भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में की है। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी? तो कोचीन मेट्रो बनी हुई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया था? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंड स्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो रुद्रपुर और टिहरी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तब बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। केंद्रीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान किए थे? किस स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई? 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क उद्घाटन किया? पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है? उत्तराखंड ने की है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई है? तो 129 प्रजाति दर्ज की गई है। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, स्वयं रोबोटिक्स ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो मैत्री पाइपलाइन का। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 50वीं रैंक दी गई है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को निर्धारित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 MT1 को कर दिया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 को 23 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है? तो नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रांड गेज मार्ग 3825 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो मध्य प्रदेश ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई? तो उदयपुर राजस्थान में की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा भारत बना रहा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो कश्मीर में। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया है? तो 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो IIT कानपुर को। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावायलेट टीके को दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आजादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में हो गई है 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्य में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023
14 से 18 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? तो हेकानी जखालू व सलहनुओन क्रूज को। एक्सिस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो पहली रैंकिंग प्रदान की गई है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक है। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम है प्रोवेक्शन, अनसर्टेनिटी, ट्रेबुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पर्ड। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी के स्रोत की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहली भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया था? INS विक्रांत पर किया गया। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो कर्नाटक से की है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतल पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो तमिलनाडु में। हाल ही में राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है। मध्य प्रदेश ने मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो केंद्रीय डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? तो दिल्ली दौसा राजस्थान लालसोट खंड को किया हुआ है। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत। हालांकि मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को किया गया है। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक में किया। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा बनी। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहां पर याओ सांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में किया गया है। 9 मार्च 2023 को चुनाव द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? नासा अमेरिका ने। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजादी-पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी की नियुक्ति करने वाला भारत का पहला मंदिर बना केरल के त्रिशूर में बना हुआ है। इस तरह से आप लोगों को राष्ट्रीय करंट अफेयर्स बताया गया है। अगले वीडियो में इसे आगे के करंट को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।